अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 68। बेटे आज हमने शुरू करना है टॉपिक 3.8 दैट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? When a cricket ball is hit by a bat, it moves on the ground with a reasonably large velocity. According to Newton's first law of motion, it should continue to move with constant velocity, but practically we observe that it eventually stops after covering some distance. Does any force act on the ball is opposite direction that stop the ball? Yes, it is a force of friction between the ball and the ground that opposes the motion of the ball. मैंने 4-5 लाइन्स बेटे अभी मैंने जिनको रीड आउट किया उसमें आपको क्या बताया कि जब कोई भी अगर आप कोई बॉल है उसको आप बैट से जब हिट करते हैं तो आपका बॉल जो है वो ग्राउंड पे मूव करता है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका बॉल रुक जाता है। लेकिन जब हम इस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें, अगर कि बॉल तो जो है वो कांस्टेंट स्पीड में रहना चाहिए था जब तक उसको हम लोग खुद ना रोकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि क्या हुआ, बॉल तो रुक गया। अब ये बॉल रुका क्यों खुद ब खुद, ठीक है। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही थी जिसने उस बॉल को रोक दिया। तो इसका आंसर है यस बेटे, बॉल के ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी जिसने बॉल को स्टॉप कर दिया। ये जो थी ये एक फोर्स थी, इस फोर्स का नाम था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि बॉल और ग्राउंड के दरमियान में थी, ठीक है। और इस फोर्स ने अपोज किया किसको, बॉल की मोशन को, और बॉल को मूव करने से रोक दिया, स्टॉप कर दिया। समझ आ गई है कि बॉल और ग्राउंड के दरमियान में जो फोर्स थी वो कौन सी थी, वो थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बैठ जाओ, सिट डाउन बेटे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे dissipative effect of friction. Friction is a dissipative force due to which the energy is wasted in doing work to overcome against friction. The lost energy appears in the form of heat. A very common example of energy dissipation is the rubbing of hand. When we rub our hands, heat is produced due to friction and our hand become warm. Similarly, the temperature of machine rises due to friction between its moving part that may cause many problems. The tire of vehicle also wear out after becoming too hot due to friction between tire and road. अब हम पढ़ते आ रहे हैं दो एग्जाम्पल। एक चीज़ हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा है डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन का एक इफेक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं डेसिपेटिव फोर्स। वो क्यों होती है, फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स है ना बेटे, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी का जो है बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है इन डूइंग वर्क टू ओवरकम अगेंस्ट फ्रिक्शन। कॉमन एग्जांपल इसकी यानी कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी भी लॉस होती है। कैसे बेटे, इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और हमारे हाथ जो हैं ठंडे हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को, अपने पाम्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह करके रब करना शुरू कर देते हैं। जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे हैंड जो है वो हीट अप हो जाते हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हीट है ये क्यों प्रोड्यूस हुई बेटे, ये हीट जो है ये फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई। यानी कि जब हमने एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड रखा और उनको रब किया तो दोनों हैंड से क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे हैंड वार्म अप हो गए। इसी तरह कभी आप लोगों ने नोट किया, और जब अपनी गाड़ी को, कार को आप ड्राइव करते हो तो आफ्टर सम टाइम आपके टायर जो है वो बहुत हीट अप हो जाते हैं, आपके टायर। और इवन आप अगर गाड़ी को जो है वो चलाते जाओ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके टायर जो है वो इतने हीट अप हो जाएं कि वो ब्रस्ट हो जाए, वो फट जाए, ये भी हो सकता है। तो ये जो टायर्स का हीट अप होना है ये भी किस वजह से होता है बेटे, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब आपकी कार रोड के ऊपर चलती है तो टायर और रोड के दरमियान में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। वो कौन सी फोर्स होती है बेटे, वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो है वो उन दोनों के दरमियान में क्या कॉज करी है, हीट कॉज करी है, ठीक है। और इसी हीट से जो आपके टायर है वो वार्म अप हो जाते हैं और आपको कुछ देर के बाद थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है ताकि ये वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन जो है वो हीटनेस जो है वो भी हीट प्रोड्यूस करी है। इसी तरह एग्जांपल एक और है, कोई भी आपकी मशीनरी है, इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, जिस तरह जब वो चलती रहेंगी तो उनके पार्ट्स जो मशीन्स के होते हैं वो आपस में टकराते हैं, ठीक है। उनके टकराने से भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और आपकी मशीन का टेम्परेचर जो है वो
हाई हो जाता है, आपकी मशीन हीट अप हो जाती है। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी मशीन को ऑफ करना पड़ता है, वरना तो वो ब्रस्ट हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से वेस्ट होती है और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली चीज आपकी आती है शूटिंग ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। एक और एग्जांपल भी है, जो शूटिंग ऑफ स्टार्स है, जो हमें रात को स्टार्स नजर आते हैं, वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन है। किसकी फ्रिक्शन है, वो एयर की फ्रिक्शन की वजह से आपको पता चलते हैं। दे आर एक्चुअली एस्टेरॉइड्स दैट एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एज दे आर मूविंग। एयर रेजिस्टेंस काजेज जनरेशन ऑफ हीट, देयर टेम्परेचर बिकम सो हाई दैट दे स्टार्ट बर्निंग एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट। आज आपको 9th क्लास में आके पता चला कि वो जो आपको रात को आसमान पे सितारे नजर आते हैं, बेटे वो सितारे नहीं हैं, दे आर नॉट स्टार्स। कितनी बड़ी बात आपको पता चल रही है। आज तक तो बचपन से ये सुनते आ रहे हो ना। अब फिनोमेना क्या है, यहाँ पे बेटे फिजिक्स इन्वॉल्व है। गौर करो और मेरी बात को समझो। क्या होता है बेटे, ये जो स्टार्स आपको नजर आते हैं, दे आर नॉट स्टार्स। ये क्या हैं, ये एस्टेरॉइड्स हैं। क्या हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनकी डायरेक्शन हमारी ज़मीन की तरफ होती है। अच्छा, अब इनका डायरेक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ होता है। और क्या होता है कि दे आर मूविंग। ठीक है, ये मूव कर रहे होते हैं, ये मूविंग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, स्टेगनेंट नहीं होते, रुके नहीं होते, स्टेशनरी नहीं होते, ये मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, बेटे एयर प्रेजेंट होती है। क्या, एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस और उनकी मूवमेंट के दरमियान में क्या चीज़ आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी। और फ्रिक्शन क्या करेंगे, वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। किसका, एस्टेरॉइड का। किसका, एयर रेजिस्टेंस उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी। उनका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि बेटे वो क्या हो जाएंगे, दे स्टार्ट बर्निंग। उनके अंदर आग लग जाएगी उस हीट से। इतने वो हीट अप हो जाते हैं ना कि उनके अंदर आग लग जाती है और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर बिखर जाते हैं। और वो आप जब नीचे से देखते हो तो वो आपको लगता है कि सितारे चमक रहे हैं, दे आर नॉट स्टार्स। क्लियर हो गया। ये जो सारी हमने एग्जांपल्स पढ़ ली है, हमने क्या पढ़ ली, डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स थे। ठीक है, ये सारे मैंने आपको विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। आगे बेटे आपकी एक चीज़ आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमने पढ़नी है। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये हम पढ़ेंगे। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक स्टैटिक है और एक आपकी काइनेटिक है। वो फ्रिक्शन जो दो सॉलिड में, सॉलिड्स का दरमियान, देखो सॉलिड क्या है, आपका गाड़ी का टायर क्या है, गाड़ी का टायर सॉलिड है ना, और जो रोड है वो भी सॉलिड है। तो जो दो सॉलिड्स के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक्सक्यूज मी बेटे इस पैरेट को ना आप लोग बाहर रखा है, बहुत शोर कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बेटे दो सॉलिड्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती है स्टैटिक और एक होती है काइनेटिक। हम पहले पढ़ेंगे स्टैटिक। ठीक है, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। द अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर 3.2। व्हेन अ वेट इज पुट इन द पैन, a force F is equals to T equal to the sum of the weight and weight of the pan act on the block. The force tend to put the block. At the same time, an opposing force appear that does not let the block move. This opposing force is the static friction Fs. स्टैटिक फ्रिक्शन, आपने ये डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और देखना है। मैं इस डायग्राम को देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने ये डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने डायग्राम के साथ यहाँ पे हमारा एक वेट है और यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारा जो एक वेट यहाँ पे नीचे की तरफ जो है ये वेट है। यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है ये फोर्स किसको इक्वल है, दिस फोर्स इज इक्वल टू, हमने कुछ वेट ना एक पैन में रख दिया। ठीक है बेटे, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जब हमने पैन में वेट रखा तो एक फोर्स है, जो फोर्स आपकी यहाँ पे भी मेंशन की है, F इज इक्वल टू टी। ये जो है ये फोर्स आपके वेट ऑफ द पैन जो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है उसके इक्वल है। ठीक है, तो इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने ब्लॉक को पुल किया, यानी कि नीचे की तरफ खींचा। ये फोर्स जो नीचे फोर्स है ना, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रही है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक फोर्स अपीयर हो रही है जो कि ब्लॉक को मूव नहीं करने दे रही। ब्लॉक को नीचे की तरफ ये खींच रही है लेकिन ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा। ठीक है,
ब्लॉक नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्स भी प्रेजेंट है जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने आप उसको अपोजिंग फोर्स कह लो, क्या कह लो, अपोजिंग फोर्स कह लो। ये अपोजिंग फोर्स इस ब्लॉक को मूव करने नहीं देती। इस अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस अपोजिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल एक ब्लॉक था जिसको हम नीचे, उसके एक नीचे वेट था पैन के जिसको हम नीचे पुल कर रहे थे, और फोर्स का जो वेट था फोर्स इज इक्वल टू टी के इक्वल था। लेकिन ये नीचे की तरफ ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक और फोर्स भी अप्लाई हो रही थी। वो फोर्स जो कि इस ब्लॉक को मूव करने नहीं दे रही थी, वो कौन सी फोर्स थी? उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? एफ का नाम दे दिया। यहाँ पे नीचे ब्लॉक का वेट की, जो ब्लॉक का वेट है ना बेटे, उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, आपको पता ही है ना, जी टूवर्ड अर्थ होता है ना, तो वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वेट इज इक्वल टू एम जी। क्लियर हो गया? आगे जो है आपकी जो इसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम पढ़े हैं ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक और एक है काइनेटिक। फिर हम काइनेटिक की तरफ आते हैं। इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट्स इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप, अ स्टेज विच कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, this is the limit of static friction that is equal to the total weight including pan. When the block is sliding, friction still exists. It is called kinetic friction. यही एक्सपेरिमेंट है, इसी को फर्दर आगे हमने किया। क्या किया कि हम यहाँ पे और वेट जो है ऐड ऑन करते रहे। आप यहाँ पे वेट ऐड ऑन करते रहो। जब आप एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। अब जब आपका ये ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि इसमें भी फ्रिक्शन है। लेकिन अब जो फ्रिक्शन जो कि मूविंग ब्लॉक में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बेटे मैंने क्या कह दिया कि जब इसमें हम लोग वेट्स ऐड करते जाएंगे वन बाय वन एक स्मॉल स्टेप्स में, तो क्या हो जाएगा? एक स्टेज ऐसा आएगा, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपका ये ब्लॉक हॉरिजेंटली थोड़ा सा मूव करके आगे आ जाएगा। जब ये मूव करना आगे आ जाएगा, तब भी इसके अंदर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन अब ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, बल्कि ये फ्रिक्शन चेंज हो चुकी होगी। ये मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। अब ये मूव कर रहा है, लेकिन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो जब ब्लॉक स्लाइडिंग पोजीशन में आ गया है, मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो अब स्लाइडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर होगी बेटे? मैंने आज के टॉपिक में आपको क्या पढ़ाया? हमने आज पढ़ा फ्रिक्शन पढ़ी, फ्रिक्शन की डेफिनेशन की, फ्रिक्शन की एग्जांपल्स की, ठीक है, 2-3 बल्कि एग्जांपल्स मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट फ्रिक्शन की टाइप शुरू की है। हमने सिर्फ पहली टाइप आज पढ़ी है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर आगे मैंने बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है? जो दो सॉलिड्स के दरमियान में एक्ट करती है। किसके दरमियान में? सॉलिड्स के दरमियान में। फिर मैंने आपको बताया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपकी आती है स्टैटिक और एक होती है काइनेटिक। स्टैटिक मीन जो रेस्ट पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहे हैं ना, ये स्टैंडिंग इसी तरह ही है, अपनी पोजीशन पे ही है। फिर आपकी काइनेटिक आगे थे जब वो स्लाइडिंग पोजीशन पे आगे थी, यानी कि मूव कर रहा था आपका ये ब्लॉक। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब ब्लॉक मूव नहीं करता तो फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस हो रही थी जिसने इसको होल्ड किया हुआ था, ये इसी जगह पे था, जिसकी वजह से ये वो इस ब्लॉक में और इस टेबल के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही थी, जिसने इसको बैलेंस किया हुआ था और उसको मूव नहीं करने दे रहे थे। और ये वो फ्रिक्शन थी जिसको हमने एफएस कहा, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो टाइप्स मैंने आपको बताई, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। आज के लिए इतना ही बहुत है, आपने इसको अच्छी तरह से करके आना है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग फ्रिक्शन की जो नेक्स्ट आपकी टाइप है टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं फ्रिक्शन की टाइप नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। हम लोग जो है फ्रिक्शन हमारी इतनी है, फ्रिक्शन कंप्लीट होगी है, इसका मतलब है फ्रिक्शन बेटे कंप्लीट होगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इन द एंड ये एक छोटा सा नोट एक रह गया, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग ऑन द वर्टिकल सर्फेस सच एज दिस लीफ बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द सर्फेस। ये आपको एग्जांपल दी है कि कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो वर्टिकल सरफेस, यानी कि आपकी जैसे दीवार है या जैसे आपके ट्री का लीफ है, उसके ऊपर ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है।
तो ऐसे मतलब उसी पोजीशन पे रहते हैं, खड़े रहते हैं ना, इस तरह बैठे रह लो या खड़े रह लो कह लो, यानी कि इसी पोजीशन पे, जैसे ये लीफ के ऊपर एक फ्रॉक है, तो ये फ्रॉक का इस लीफ के ऊपर खड़े रहना भी किस वजह से है, ये फ्रिक्शन की वजह से है, जो कि इसके पाँव के, इसके फीट के और लीफ के दरमियान में है, ठीक है। ये इसको मूव नहीं ना करा रही, यहाँ पे देखो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे है। तो ये कौन सी फ्रिक्शन हुई, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी नहीं मूव कर रहा था, ये भी नहीं मूव कर रहा, तो ये इन दोनों सरफेस के दरमियान में, फीट के दरमियान में और इसके लीफ के दरमियान में फ्रिक्शन है। और ये कौन सी फ्रिक्शन है बेटे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हो गया? अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।